दिल्ली सरकार के एक और मंत्री पर बड़ा दाग लगा है और आयकर विभाग यानी कि आईटी ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के हवाला कारोबारियों से संबंधों के सबूत मिलने का दावा किया है। आयकर धोखाधड़ी के मामले में पिछले से ही जांच का सामना कर रहे सत्येंद्र जैन की मुश्किलें इससे और बढ़ सकती हैं। आयकर विभाग इस बारे में जैन से पूछताछ भी कर सकता है। आयकर विभाग ने 2 डॉसियर तैयार किए हैं और उसमें सत्येंद्र जैन के हवाला कारोबारियों से सीधे संपर्क का दावा किया गया है। इसमें कहा गया है कि सत्येंद्र जैन हवाला कारोबारियों से सीधे फोन पर बातें करते थे और उनके बीच कोड वर्ड में कुछ सौदे भी हुए हैं, यानी कि कुछ डीलिंग्स भी हो चुकी हैं हवाला कारोबारियों के साथ। देखिए, पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ आपको, इनकम टैक्स में लगभग 3 महीने पहले मैं एज ए विटनेस गया था और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, अगर जो भी आपने बताना हो, ये सिलेक्टिव लीक कैसे करते हो, ये चोर चूहे बिल्ली का खेल क्यों खेल रहे हो? अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, सबको बताइएगा। अब एक अखबार को दे देते हो, फिर अगले दिन दूसरे अखबार को देते हो, किसी एक टीवी चैनल को दे देते हो, सबको बताओ, अच्छी तरह बताइएगा। इस केस के अंदर कुछ नहीं था। मैंने 2013 में जब मुझे टिकट मिला था, जिस दिन टिकट मिला था उससे 7 दिन के अंदर मैं 3 कंपनी में डायरेक्टर था, मैंने रिजाइन कर दिया था। उनके अंदर आज मेरी कोई शेयर होल्डिंग भी नहीं है। दूसरी बात ये कहना कि मैं अपने पैसे बता सकता हूँ, 2007 से लेकर 2012 तक जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी 5 साल के अंदर, कई कंपनी मैंने और मेरे परिवार ने, पूरे परिवार ने और मैंने मिलकर लगभग 52 लाख की करीब इन्वेस्टमेंट थी। उसका मैंने एक एक पैसे का हिसाब दे रखा है, इनकम टैक्स रिटर्न में दे रखा है। अगर ये कहें कि सारी दुनिया का हिसाब दे दो, मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं अपना दे सकता हूँ। करीब 16 करोड़ का एक अमाउंट मेंशन किया जा रहा है। मैडम कैसे भी कर सकते हैं ना। मैं उस कंपनी में मैं एक माइनर शेयर होल्डर हूँ। मैंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की, और आज तो हूँ भी नहीं, जिस टाइम मैं इन्वेस्टमेंट की थी 2007 में, और वो लिख रहे हैं कि सत्येंद्र जैन को पता था कि वो मंत्री बन जाएगा, उसके बाद वो उसको इन्फ्लुएंस कर लेगा। कमाल की बातें। अगर 2007 में ये भी पता था कि पार्टी बनेगी और इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर तो मैं अंतर्यामी हो गया। तो ये 2 नोटिस जारी किए गए हैं आयकर विभाग की तरफ से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें आरोप लगे हैं और साथ ही कुछ कोड वर्ड्स को भी डिटेक्ट किया गया है जिसके जरिए डीलिंग हुई है सत्येंद्र जैन और हवाला कारोबारियों के बीच में। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी अश्विनी गुप्ता दे रहे हैं। अश्विनी, आप गिनते जाइए, ना जाने कितने मंत्री केजरीवाल के जिन पर इस तरह के आरोप लगते हैं और उसके बाद जैसी प्रतिक्रिया आई अमूमन ऐसी ही आती है, लेकिन आयकर विभाग का वर्जन क्या है, क्या कह रहा है वो, क्या सबूत है उसके पास? देखिए, आयकर विभाग का जो डॉजियर है उसमें साफ तौर पे ये जो जांच हुई है उसमें साफ तौर पे ये बात आई है कि सीधे संबंध हवाला कारोबारियों से सत्येंद्र जैन के हैं, ऐसा उस डॉजियर में कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि हवाला कारोबारियों से सीधे फोन पर बात करते थे। और ये पता चला है कि 3 लोगों ने फर्जी कंपनियां बनाई थी और उसके जरिए जो है, इन लोगों का नाम जीवेंद्र मिश्रा, अभिषेक चौखानी और राजेंद्र बंसल है। ये 3 हवाला कारोबारी थे और उनसे इनकी 56 शेल कंपनियों से करीब 16 करोड़ रुपए जो है वो सत्येंद्र जैन ने हवाला के जरिए जो है इधर से उधर किए हैं। और ये तमाम चीजें जो है जांच में सामने आई हैं। और ऐसा भी अब कहा जा रहा है कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। 3 महीने पहले सत्येंद्र जैन को इसी मामले में इनकम टैक्स विभाग ने अपने ऑफिस बुलाया था, वहां पर जांच हुई थी। और अब जब ये सबूत हाथ लगे हैं तो और दोबारा से अब इस पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में अश्विनी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सत्येंद्र जैन के खिलाफ सबूत भी हैं, ये भी आईटी कह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने